जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज आप लोगों को मैं बता दूं कि आज सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो ये सब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीएचएसएल के 2023 में अभी तक, उनके आधार पर ये वीडियो मैंने बनाया है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टालमी ने। किसने लिखा है? टालमी ने लिखा है। और हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे इस वीडियो में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मेगास्थनीज के बारे में अगर हैं तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो है उसने लिखा है, इंडिका लिखी है। और मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और प्लिनी के बारे में हम देख लेते हैं, तो ये इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और टेसियस ये कौन था? तो ये ईरान का राजवैद्य था। तो इस फैक्ट को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, आगे के शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट हो जाएगा 482 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये किसने करवाया था? तो ये हुआ था, इसका स्थान कहाँ पर है? तो राजगृह है। और इसको किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। और इसका स्थान कहाँ पर हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीत। और ये इसका स्थान कहाँ हुआ? ये मतलब तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। ईस्वी की प्रथम शताब्दी हुआ है जो है, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी इसमें। और ये किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। ये कब था? हुमायूं का शासनकाल था। और 1526 से लेकर के 1530 तक ये किसके शासनकाल था? तो ये था बाबर का शासनकाल। तो शासनकाल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 1526 से लेकर 1530 तक ये बाबर का शासनकाल था। और 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक ये किसका शासनकाल था? तो शेरशाह सूरी का शासनकाल था। आगे देखते हैं कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये अकबर का शासन काल था। तो इस फैक्ट को, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, भील। भील जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात राज्य में पाई जाती है। और आगे भी देख लेते हैं कि गुजरात राज्य में और कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो बंजारा, कोली, पटेलिया, ये सब कहाँ है? गुजरात राज्य की जनजातियाँ हैं। और गारो, ऑप्शन ए गारो कह रहा है। तो गारो किस राज्य की हैं जनजातियाँ? तो ये मेघालय की हैं। और गारो के अलावा मेघालय में और भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। और लेप्चा, ऑप्शन बी कह रहा है लेप्चा जो है, ये लेप्चा सिक्किम राज्य की जनजाति है। और वासी जो है ये लक्षद्वीप की जनजाति है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वीवी गिरी। वीवी गिरी जो हैं ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। और देख लेते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, ये कौन है? भारत के चौथे उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी, भारत के चौथे उपराष्ट्रपति कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक हैं। और वीडी जत्ती ये भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति हैं। वीडी जत्ती भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से विद्युत का सुचालक अधातु है। कह रहा है कि निम्न में से विद्युत का सुचालक अधातु है, तो कौन है? हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है तो
ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है विद्युत का, निम्न में से विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट है। और देख लेते हैं पारा क्या है? तो ये द्रव अधातु तत्व है। ये पारा क्या है? द्रव धातु तत्व है। और ब्रोमीन क्या है? द्रव अधातु तत्व है। और हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होगी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेपेडियस। स्टेपेडियस सबसे छोटी पेशी पूछा है, ना कि हड्डी पूछा है ना। तो स्टेपेडियस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और कह रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये ऑप्शन जो ए कह रहा है ये क्या है? ये बड़ी पेशी है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये सबसे बड़ी पेशी है। और यकृत क्या है? यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और न्यूरॉन क्या है? ये सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पोलेडा। और कह रहा है सी वेंडा जो है इसने किसकी खोज की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी वेंडा ने की थी। और जॉर्ज गाल्जी ने किसकी खोज की थी? तो गाल्जिकाई की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? तो ये केंद्रक की खोज की थी। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? इसको भी ध्यान में रख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 30 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो इस सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है? वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। और ये विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है केरल में, केरल राज्य में हम देख लेते हैं क्या पड़ता है। तो कोचीन का किला कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। और इसको किसने बनवाया था? तो पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। अजमेर में, जो राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है अजमेर, वो यहाँ पर क्या हुआ था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। और इसको किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा को किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है दिल्ली में क्या है? दिल्ली में दिया है तो कुतुब मीनार भी है। दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसकी नींव रखी थी। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और इसको किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा को तो हाजी बेगम ने बनवाया था। इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। श्रीनगर में क्या है? शालीमार बाग है। श्रीनगर में क्या है? शालीमार बाग स्थित है। तो उसको किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। और जयपुर में क्या है? हवा महल है। आप लोगों को पता होगा कि जयपुर हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। और उसको किसने बनवाया था हवा महल को? तो महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। और नई दिल्ली को नई दिल्ली में इंडिया गेट है। और इंडिया गेट को किसने बनवाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट जो है ये किसकी समाधि स्थल है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ये शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी की। और जगजीवन राम की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ये समता स्थल क्या है? जो ये जगजीवन राम का है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है? महाप्रयाण घाट ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो आगे देखते हैं। कह रहा है निम्न में चाचा किसका लोकप्रिय उपनाम है? निम्न में चाचा किसका
किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है। और सुनील गावस्कर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। इनका सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है? लिटिल मास्टर है। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कपिल देव का उपनाम क्या है? हरियाणा हरिकेन है। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे कह रहा है, कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? कर्मा है। और कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान, कुनीता और करगा, ये सब क्या है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। और कुमी और कावड़ी, ये सब क्या है? लोक नृत्य है तमिलनाडु का। और नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? चोंग लीम और नूरालीम, ये सब क्या है? नागालैंड के लोक नृत्य हैं। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सारंगी से। किससे? सारंगी से मतलब वाद्य यंत्र है इनका, सारंगी बजाते थे। और संतूर कौन बजाते थे? ये भजन सुपुरी क्या बजाते हैं? संतूर वादक हैं। और बांसुरी कौन बजाते हैं? ये राजेंद्र कुलकर्णी ये बांसुरी वादक हैं। और तबला कौन बजाते हैं? किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आगे की शिफ्टों में हो सकता है पूछा जाए। आगे कह रहा है कि संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन है? संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रामकृष्ण बुआ वाजे ये क्या है? संगीत कला प्रकाश के लेखक हैं। आगे कह रहा है, किरण देसाई ये किसके लेखक हैं? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई हैं। और जुगल हंसराज किसके लेखक हैं? तो जुगल हंसराज हैं द कावर्ड एंड द स्वार्ड के लेखक जुगल हंसराज हैं। और वी आचार्य किसके लेखक हैं? ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी तो इसके वी आचार्य लेखक हैं। और आप लोगों को पता है कि पुस्तक से एक नए क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि जाखन छोटे चिलम की आत्मकथा है। जाखन छोटे चिलम डैश की आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सत्यजीत रे की आत्मकथा है जाखन छोटे चिलम। आगे कह रहा है, दिलीप कुमार की आत्मकथा क्या है? द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी ये दिलीप कुमार की है। दिलीप कुमार अभिनेता हैं, आप लोगों को पता है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। और पंडित रविशंकर की आत्मकथा क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक, ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। तो इस सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, संगीत रत्नाकर किसके कलाकार हैं? सारंगदेव। ये किसकी रचना है? तो ये सारंगदेव की रचना है, संगीत रत्नाकर। आगे कह रहा है, द टनल ऑफ टाइम ये किसकी रचना है? आर के लक्ष्मण की रचना है। और कह रहा है, डॉटर ऑफ डेस्टिनी ये किसकी है? बेनज़ीर भुट्टो की है। डॉटर ऑफ डेस्टिनी ये बेनज़ीर भुट्टो की मतलब रचना है। आगे कह रहा है, निम्न में से किस राज्य को मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और गुजरात को किस नाम से जाना जाता है? साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है गुजरात को। और पंजाब को किस नाम से जाना जाता है? 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को जाना जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। आगे कह रहा है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो यहाँ से करंट अफेयर्स चालू हो जा रहा है। कह रहा है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोल्लम जो है ये केरल राज्य में पड़ता है। और ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, तो कोल्लम हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो ये क्या रख दिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमृत उद्यान। क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान रख दिया गया है। आगे देखते हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्रिस हिपकिंस। कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं और ये 41वें हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है और वहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है। आगे कह रहा है भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा भाई? ये ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? कह रहा है कि मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका ने। तो आपको वीडियो कैसी लगी या आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।